दोस्ती, शराब और कत्ल। पत्नी के आशिक की हत्या, पति ने मौत के घाट उतारा। पहले प्रेमी को घर बुलाया, फिर हत्या कर भागा। प्यार का खौफनाक अंजाम, तमिलनाडु से कातिल गिरफ्तार। पहले दोस्ती, फिर प्यार और बाद में उस प्यार का खौफनाक अंजाम। आप पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के रिश्ते में खूनी खेल की वारदात देख रहे होंगे। कहीं पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला रही है, तो कहीं पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को जान से मारने की धमकी दे रही है। लेकिन इस बार एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को ही मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी की हत्या कर उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। प्रेमी कर रहा था ब्लैकमेल, पति ने खत्म कर दिया खेल। पत्नी ने की मनमानी, पति ने दर्दनाक मौत दे दी। पति अनुज चौहान एक पिता और पुत्र की हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा था। तभी उसकी पत्नी का अफेयर हिदायतुल्लाह नाम के एक शख्स के साथ शुरू हो गया। पति जेल में था और पत्नी के सिर पर आशिकी सवार थी, लेकिन पत्नी को ये नहीं पता था कि ये आशिकी उसे कितनी महंगी पड़ेगी। पति के पीठ पीछे दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। तभी पति अनुज अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ गया। जैसे ही वो जेल से बाहर आया, उसे अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया और अपनी पत्नी की आशिकी उससे इतनी नागवार गुजरी कि एक बार सजा काट कर आया अनुज पत्नी के प्रेमी के खून का प्यासा बन बैठा। अनुज ने हिदायतुल्लाह की हत्या की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। पहले अनुज ने हिदायतुल्लाह के साथ धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाई और उससे दोस्ती कर बैठा। फिर एक दिन अनुज ने अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर ली। उसने एक दिन रील बनाने के बहाने हिदायतुल्लाह को सुनसान जगह बुलाया। शाम को हिदायतुल्लाह आया तो अनुज उसकी मोटरसाइकिल से अंधेरा होने तक इधर उधर घुमाता रहा। अंधेरा होने पर दोनों रील बनाने के लिए अमरडोभा गांव पहुंचे। अनुज ने हिदायतुल्लाह को शराब पिलाई और फिर मौका पाकर अनुज ने हिदायतुल्लाह पर हमला बोल दिया। चाकू से हिदायतुल्लाह की गर्दन और पेट पर वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया और वहां से फिर फरार हो गया। अनुज चौहान नामक युवक पिछले कई वर्षों से पिता पुत्र की हत्या के मामले में सलाखों के पीछे था और बताया ये जा रहा है कि जनवरी में वो जमानत पर छूट कर आया था। तब उसको पता चला कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध एक दूसरे युवक से चल रहा है। उसने जानकारी की कि उस हिदायतुल्लाह नामक युवक से उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था और हिदायतुल्लाह ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। जब अनुज चौहान ने हिदायतुल्लाह से संपर्क किया और वीडियो डिलीट करने की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। हालांकि अनुज चौहान हिदायतुल्लाह से मिलकर उसने वीडियो डिलीट करने की बात कहते रहा, लेकिन वो नहीं माना। जिसके बाद अनुज चौहान उससे दोस्ती बना ली और धीरे धीरे करके उससे गहरा मित्रता कर लिया। के बाद उसने कहा और उसको सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए पर बेलहर थाना क्षेत्र के अमरडोभा गांव में बुलाया और उसके बाद उसकी बेरहमी से चाकू से हत्या कर दी। जिसके कई दिनों तक हिदायतुल्लाह की खबर न मिलने पर उसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस एक्शन में आई और छानबीन शुरू हुई तो एक दिन हिदायतुल्लाह की लाश मिली, जिसका गला कटा हुआ था और उसके पेट पर भी कटने और खरोचने के निशान थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद ली। हत्यारे का पता बताने वाले को 25,000 रुपए का इनाम भी घोषणा कर दी। हमारे बच्चे के साथ जनवरी को छूटा था और तभी से हमारे बच्चे को लालच धरा दिया कि चलो वो क्या वीडियो बनाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे और उसमें अच्छा पैसा मिलेगा हम लोगों को। उसी लालच में उसको टिकटॉक बना रहा था। अब हमको ये नहीं पता था कि ये इतना दोस्त बन के ये उसका गला काटेगा हमारे बेटे का, नहीं तो हम दोस्ती क्यों करने देते। लेकिन हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आरोपी अनुज लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। अनुज हत्या के बाद संत कबीर नगर से अंबेडकर नगर, फिर झांसी और फिर वहां से तमिलनाडु चला गया। झांसी तक तो पहुंची पुलिस को चकमा देने में अनुज कामयाब रहा, लेकिन पुलिस ने भी कार्रवाई तेज की और आखिरकार तमिलनाडु से कातिल अनुज चौहान को गिरफ्तार कर लिया।
देखिए, बहुत ही शातिर किस्म का ये अपराधी था, क्योंकि ऑलरेडी ये जेल काट चुका था। इसको पता था कि घटना करने के बाद पुलिस किन-किन तथ्यों पे जाँच करेगी और कैसे इसको पकड़ सकती है। इसीलिए ये घटना करने के बाद अम्बेडकर नगर गया, अम्बेडकर नगर के बाद झांसी गया, झांसी के बाद ये भी सूचना प्राप्त हुई तमिलनाडु गया। इसके पीछे-पीछे हमारी टीम काफ़ी मेहनत की, जहाँ-जहाँ इसके ट्रेसेस मिलते गए, वहाँ-वहाँ गई। फाइनली इसको टीम ने पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी अनुज के पास से हिदायतुल्लाह का मोबाइल और उसकी डिस्कवर मोटरसाइकिल और एक चाकू के साथ 600 रुपए नकद बरामद किए। अनुज चौहान फरार चल रहा था। पुलिस उसको उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तलाश कर रही थी, जिसके बाद वो तमिलनाडु भाग गया। उसके बाद पुलिस उसका पीछा करते तमिलनाडु पहुंची, लेकिन अनुज चौहान को पुलिस नहीं पकड़ सकी थी। आखिरकार ने अनुज चौहान को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने बताया है कि जब इस मामले में वो अनुज चौहान से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसकी पत्नी का अश्लील वीडियो हिदायतुल्लाह ने बना रखा था और उसको डिलीट करने के लिए वो कई बार कह रहा था, लेकिन हिदायतुल्लाह उस वीडियो को डिलीट नहीं कर रहा था। इसी का को लेकर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने खुलासा करते हुए इस मामले को बताया है कि अब हिदायतुल्लाह को फिर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अनुज के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है और एक बार फिर से कातिल अनुज को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।